नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार की उस संस्था के बारे में जो लाखों लोगों के सपनों को हकीकत में बदलने की एक राह दिखाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की। चलिए इसे जरा करीब से जानते हैं। क्या कभी मन में ऐसा ख्याल आया है कि बिहार में एक ऐसा सम्मानित सरकारी पद मिले जो समाज में सचमुच कोई बदलाव लाने की ताकत देता हो? देखिए, हजारों लाखों लोगों के लिए उस सपने को सच करने का जो रास्ता है वो बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी से ही होकर गुजरता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये बीपीएससी है क्या? अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये बिहार में सरकारी सेवा का पब्लिक सर्विस का एंट्री गेट है। आइए थोड़ा और समझते हैं। बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसका बस एक ही मुख्य काम है, बिहार सरकार की अलग अलग सेवाओं के लिए सही और काबिल उम्मीदवारों को चुनना। यही वो संस्था है जो राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखती है। अब बात करते हैं बीपीएससी के असली मिशन की। इसका काम सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराना नहीं है, बल्कि असल में ये राज्य की प्रशासनिक रीढ़ की हड्डी को बनाने का काम करता है। और इसकी जिम्मेदारियां भी काफी बड़ी हैं। ये राज्य स्तर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कराता है, अलग अलग सरकारी पदों के लिए भर्ती करता है, फिर अपॉइंटमेंट के लिए मेरिट लिस्ट तैयार करता है और हाँ, आखिर में कैंडिडेट्स के इंटरव्यू भी यही कंडक्ट कराता है। मतलब पूरी प्रक्रिया इसी के हाथ में है। वैसे तो बीपीएससी कई एग्जाम लेता है, पर जो सबसे बड़ा और सबसे अहम एग्जाम है वो है कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसे शॉर्ट में सीसीई कहते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये कोई एक दिन में खत्म हो जाने वाला एग्जाम नहीं है। बीपीएससी सीसीई एक मल्टी स्टेज एग्जामिनेशन है, मतलब इसमें कई चरण होते हैं और इसे डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि किसी कैंडिडेट के ज्ञान और स्किल्स को हर एंगल से परखा जा सके। तो इसके दो मुख्य रिटन स्टेज होते हैं। पहला है प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मतलब आपको 4 में से एक ऑप्शन चुनना है और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसका मकसद लाखों कैंडिडेट्स में से सीरियस कैंडिडेट्स को छांटना है। फिर आता है असली खेल यानी मेंस या मुख्य परीक्षा। ये डिस्क्रिप्टिव होती है, जिसमें लिखना पड़ता है और मेरिट लिस्ट इसी के नंबरों पर बनती है। यहाँ आपकी एनालिटिकल स्किल चेक होती है। तो ये जो प्रीलिम्स और मेंस हैं, ये मिलकर फाइनल सिलेक्शन तक का सफर कैसे पूरा करते हैं? असल में ये एक 3 स्टेज वाली जर्नी है। तो देखिए, ये है पूरी प्रोसेस। सबसे पहले प्रीलिम्स, जो बस एक स्क्रीनिंग राउंड है भीड़ कम करने के लिए। जो इसे पास करते हैं वो जाते हैं मेंस में, जहां मिले नंबर आपकी फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे। फिर आता है इंटरव्यू, जो कि एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। और आखिर में मेंस और इंटरव्यू के नंबरों को जोड़कर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। इतनी कड़ी मेहनत और इतने सारे पड़ावों के बाद आखिर मिलता क्या है? चलिए अब उन शानदार पदों पर एक नजर डालते हैं जो सफल उम्मीदवारों का इंतजार कर रहे होते हैं। सबसे ज्यादा चाहे जाने वाले पदों में से एक है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम का पद। ये अपने सब डिवीजन में प्रशासन की सबसे अहम कड़ी होते हैं, जो सरकार की नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करवाते हैं। इसके बाद आता है डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी का पद। इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने इलाके में कानून व्यवस्था को बनाए रखना और लोगों को सुरक्षित महसूस कराना है। और फिर खासकर ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ का पद बहुत ही जरूरी है। ये ग्रामीण प्रशासन और विकास योजनाओं के केंद्र में होते हैं। और हाँ, रेवेन्यू ऑफिसर का पद भी है, जो राज्य के फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में मदद करता है। और ये तो बस कुछ बड़े नाम हैं, इनके अलावा भी कई अहम पद होते हैं। तो अगर ये सब सुनकर तैयारी करने का मन बन रहा है, तो सवाल उठता है कि पहला कदम क्या हो? इसका जवाब छिपा है तैयारी के मुख्य विषयों को जानने में। किसी भी तैयारी की बुनियाद उसके सिलेबस पर टिकी होती है और बीपीएससी के लिए ये कुछ मुख्य विषय हैं: इतिहास, भूगोल, भारतीय राजव्यवस्था, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान और जाहिर है करंट अफेयर्स। तैयारी की शुरुआत यहीं से होती है। इस सारी जानकारी के बाद सबसे बड़ा और अहम सवाल तो यही है कि अब अगला कदम क्या होगा? और ये वो सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना है।